उस घर में कब संकट आ जाएगा पता भी नहीं चलेगा। आत्मदेव के जीवन में सब सुख सौख्यता थी, लेकिन एक कमी थी, संतान नहीं थी। अनन्य उपाय किए, सब विफल हो गए। घर के आंगन में वृक्ष लगाया, फल नहीं लगे। घर में एक गाय थी, वो भी बांझ। मन में बड़ा दुख, उम्र बीत रही थी, सारे उपाय विफल हो गए। एक दिन मन में संकल्प किया कि मेरी वंश मेल आगे नहीं चलेगी तो लुप्त पिंडोदक क्रिया हो जाएगी, मेरे 7 पीढ़ियों के पूर्वज नरक में चले जाएंगे। मुझे वंश पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करना होगा, अन्यथा इन प्राणों का त्याग कर देना चाहिए। आत्मदेव घर का त्याग करके निकले, वन में गए। आंखों में आंसू थे, दिन की दोपहर का समय था। हे परमपिता परमेश्वर, कौन सा ऐसा पाप है जो मेरे आगे ये वंश बेल आगे नहीं बढ़ रही है? कौन सा ऐसा कारण है? लेकिन पता कैसे चले? उसी समय एक दिव्य संत का आना हुआ। महात्मा जी को देखा, चरणों पर प्रणाम किया। ऋषिवर, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए ना। आपकी आंखों में आंसू क्यों है? अपने मन की व्यथा कहूं तो सुनिए ना। मैंने संतान प्राप्ति के बहुत सारे उपाय किए, लेकिन संतान प्राप्त नहीं हुई। घर में वृक्ष लगाया, फल नहीं लगे। एक गाय है, वो भी बांझ है। और अगर हमारे वंश में ये लुप्त पिंडोदक हो गया ना, तो समझ लेना कि मेरी 7 पीढ़ियों के पूर्वज नरक में चले जाएंगे। और मैं इस बात से डर रहा हूं कि कैसे ये वंश मेल आगे चले और क्या उपाय किया जाए। लेकिन ये किस कारण से हो रहा है? महात्मा त्रिकालदर्शी थे, देख करके बताया, आत्मदेव सुनो ना, आपके जीवन में तो अगले 7 जन्मों तक संतान योग नहीं है। इतना सुनना था। अब तो आत्मदेव के पांव के नीचे से मिट्टी खिसक गई। क्या करें? आंखों में आंसू, रोने लगे। महात्मा जी, मैं तो अपने प्राण त्याग रहा हूं। रुको रुको ना, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। उन महात्मा जी को दया आई तो आज तस्याग्रहम समालो के फल मई कम चतवान, एक अपनी पोटली से एक फल निकाला, अभिमंत्रित किया, जाओ आत्मदेव ये फल लो। इस फल को अपनी पत्नी को खिला देना। इदम भक्ष्य पत्न्यात्वम तथा पुत्रो भविष्यति, कि इस फल को खाने से अवश्य ही तुम्हारी पत्नी सगर्भा हो जाएगी और तुम्हें पुत्र रत्न प्राप्त हो जाएगा। पहले तो आंखों में दुख के आंसू थे, अब प्रसन्नता के आंसू है। महात्मा जी का अनन्य कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं, चरणों पर प्रणाम करते हैं। घर को दौड़ लगा ली, घर में प्रवेश किया। पत्नी धुंधुली के पास पहुंची, देवी ये फल खा लो ना। किसी महात्मा जी ने दिया, कहा है इस फल के खाने से हमारी संतान हो जाएगी। धुंधुली ने फल हाथ में लिया, सोच रही है खाऊं कि ना खाऊं। खाऊंगी तो सगर्भा सच्ची में हो गई तो बड़े कष्ट झेलने पड़ेंगे, और मैं कष्ट झेल नहीं सकती हूं। ये कथा यहां सिद्ध करती है, जिस घर में पति और पत्नी का मेल नहीं, समझ लेना उससे बड़ा नरक भी कोई नहीं है। और जिस घर में पति पत्नी का मेल है, उससे बड़ा स्वर्ग भी संसार में कोई नहीं है। आज मैं खा लूंगी, आप मुझे दे दीजिए। फल ले लिया। आत्मदेव सरल भाव के चले गए। बड़े परिश्रम से फल मिला था, अलमारी में रख दिया। उस दिन धुंधुली की छोटी बहन आई। बहना, देखो ना, पतिदेव कहीं से फल लाए हैं। सच्ची में इस फल को खाने से मैं गर्भवती हो गई तो मुझे तो बड़ा कष्ट झेलना पड़ेगा। छोटी बहन का, चिंता की क्या बात है, ये फल गाय को खिला दे, मैं गर्भवती हूं। अब जो मेरे घर में बालक पल रहा है मैं तुझे दे दूंगी। चोरी चोरी से योजना को सफल करेंगे, उनको बताएंगे भी नहीं। दोनों बहनों ने योजना बनाई, फल गाय को खिला दिया गया। समय बीता, 9 मास बीते। 9 मास के बाद आत्मदेव घर से बाहर गए हुए थे। उस समय की घटना हुई कि धुंधली की छोटी बहन ने एक बालक को जन्म दिया। बड़ी बहन को संदेशा भेजा, अब क्या करें, करना क्या, वो घर में नहीं है, ले आओ जल्दी बालक को। बालक लाया गया। उधर गाय ने भी एक बालक को जन्म दिया। अद्भुत बालक, संपूर्ण आकृति मनुष्य की, लेकिन कान किसकी तरह थे? गाय के कान की तरह थे। आत्मदेव लौट करके आए, 2 बालकों को देखा तो बड़े प्रसन्न हो गए। भगवान, पहले एक भी नहीं, अब 2-2। नामकरण किया। धुंधुली ने कहा, मेरा बालक है, इसका नाम मैं रखूंगी। क्या नाम रखा? धुंधुकारी, यथा नाम तथा काम। और गौकर्ण के कान गाय की तरह थे तो उनका नाम पड़ा गौकर्ण। समय अनुसार बालक बड़े हुए।
आत्मदेव ने उनके ग्रह नक्षत्र देखे थे कि बड़े विद्वान होंगे, लेकिन जैसे जैसे बड़े हुए वैसे वैसे लक्षण पता लगने लगे। शास्त्र क्या कहता है? सच्चिदानंद भगवान के दुष्टा भार्या शठम मित्रम मृत्युशोत्तरदायक ससर्पे गृहे वासो मृत्युरेव न संशयः। दुष्टा भार्या शठम मित्रम, जिस घर में आज्ञा न मानने वाला पति और आज्ञा न मानने वाली पत्नी, हाँ, दोनों की बात है। कोई भी विपरीत मार्ग पर चल रहा है ना, तो समझ लेना उस घर में प्राण संकट में रहते हैं। शठम मित्रम, मित्र भी कहीं आपने चुन लिया और ऐसा मित्र कि वो आपकी पीठ में कब छुरा घोंप दे पता न चले, तो समझ लेना वो भी मृत्यु को निमंत्रण देने वाली बात है। ससर्पे च गृहे वासो मृत्युरेव न संशय। जिस घर में पति पत्नी का मेल नहीं, वो ऐसे घर में वास कर रहे होते जैसे मानो कि उस घर में सांप का बिल हो, न जाने कब सांप बाहर निकले कब डसते हैं। तो आज उस धुंधुली की गलती से क्या हुआ कि वो बालक बड़ा हुआ, स्वभाव पता चला, चोरहा सर्वजन द्वेषी, चोरी करना, लोगों से द्वेष करना, डराना धमकाना, धन का हरण करना। अब पिता को दुख हो गया। पहले दुख किस बात का था कि संतान नहीं है। चंद्र चमके सूरज उगे दीपक बले हजार। दूसरे के घर में जितना मर्जी प्रकाश दिख जाए, लेकिन जब तक अपने घर में दिया जलता और नजर ना आए ना, तब तक लगता है अभी अंधेरा ही है। चंद्र चमके सूरज उगे दीपक बले हजार। पहले तो आत्मदेव को चिंता थी संतान, अब संतान देखी तो मन में आई से बढ़िया तो बिना संतान के था। माता पिता की बड़ी विडंबना है आज के समय में। माता पिता, आजकल के जो माता पिता हैं अपनी संतानों से बड़े ग्रस्त हैं, त्रस्त हैं, हाँ? लेकिन अब इसमें किसकी कमी है कहना मुश्किल है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। आज धुंधुकारी का यही स्वभाव देख करके पिता को बड़ा दुख हुआ। गौकर्ण ने कहा, पीप अस्थि और मांस भरी इस काया से मत मोह करो। पिताश्री, ये कुछ नहीं है, इस संसार की आसक्ति, आप घर का त्याग करो, वन में जाओ, भगवान का नाम लो। ये तो घर परिवार ऐसे ही है, इसमें आदमी मकड़ी के जाले की तरफ फंस करके वहीं मर जाता है, कुछ नहीं मिलता है। इसलिए घर का त्याग करो, वन में जाकर के भगवान नाम का आश्रय लो। अगर पुत्र की चिंता करोगे तो अगला रास्ता भी खराब हो जाएगा। आज आत्मदेव ने घर का त्याग किया, वन में गए, भागवत जी के दशम स्कंद का पाठ किया, भगवान के द्वादशाक्षर मंत्र का आश्रय लेकर के जीवन को सफल किया। बोले सच्चिदानंद भगवान की। गौकर्ण ने देखा ये घर अब रहने योग्य नहीं है, घर का त्याग कर दिया। घर में कौन रह गए? माँ और बेटा। अब आई बात कर्म का फल। माँ से धन मांगा, माँ ने मना किया तो माँ की पिटाई कर दी। माँ को बड़ा दुख हुआ, ये मेरे कर्म का बीज है। आज घर के आंगन में कुआं था, उसी में छलांग लगा कर प्राण त्याग दिए। घर में रह गया धुंधुकारी, निर्द्वंद, कुछ गणिकाओं के साथ रहता है, चोरी करके धन लाता है, उन गणिकाओं का भरण पोषण करता है। गणिकाओं ने सोचा कहीं राज सैनिकों ने इन्हें पकड़ लिया तो हम भी पकड़ी जाएंगे, इसलिए अब ऐसा करना होगा कि सांप भी मर जाए, लाठी भी ना टूटे। धुंधुकारी को इतना मदिरा पिलाई, मदहोश हो गया। उसी के घर में तपती सलाखों से उसकी आंखें फोड़ दी, नाना प्रकार से कष्ट दिया। उसको उसी के घर में मार करके गड्ढा बना करके उसमें दबा करके गणिकाएं जो धन था उसको लेकर के भाग गई। अब मृत्यु कैसी हो गई उसकी, धुंधुकारी की? अकाल मृत्यु, बड़ी बुरी दशा में। अकाल मृत्यु होने, जो गिर के विष से बिना समय से मौत, जिनको मृत्यु प्राप्त हो गई, समझ लो अधोगति में रहते हैं। इसके तो कर्म भी दूषित थे, तो अकाल मृत्यु होने के कारण किस योनि में जाना पड़ा? प्रेत योनि में। प्रेत हो गया धुंधुकारी, प्रेत योनि में बड़ा कष्ट भोग रहा था। गौकर्ण जी उस समय गया क्षेत्र में थे। ध्यान से सुनना इस कथा को। यहां गौकर्ण कहां थे? गया में।
पता चला माँ की मृत्यु हो गई, पिता की मृत्यु हो गई, भाई मृत्यु को प्राप्त हो गया, तो गया में पिंड तर्पण श्राद्ध किया। गया सो गया, भाई जो गया में गया सो गया। लोग जाते ना पितरों को लेकर के जाते हैं कि एक बार गया जी में पिंडदान श्राद्ध तर्पण कर दें तो श्राद्ध कार्य खत्म, छुट्टी। करते ना कि गया में एक बार श्राद्ध करने के बाद श्राद्ध नहीं करना पड़ता, लोग जाकर के पिंड देते हैं वहां पे। अब जाना तो वापिस मत आना। हा? अब ये समझ में नहीं आता कि पिंड देने जाते हैं कि छुड़ाने जाते हैं। बोले सच्चिदानंद भगवान की। पितरों से पिंड छुड़ाने जाते हैं कि बस अब हो गया, अब गए तो जाओ। लेकिन निवेदन है गया श्राद्ध के बाद भी घर में पितरों के नाम से तर्पणांजलि कर लेनी चाहिए। श्राद्ध पक्ष में श्राद्ध कार्यक्रम करना चाहिए, क्योंकि उस पितृ पक्ष में पितृलोक से पितृ देवता देवता है, वो चतुर्भुज रूप में है। आएंगे देखेंगे आपको, देखिए कि भाई यहाँ तो कुछ है ही नहीं, तो बड़े कुपित होते हैं, शापित करते हैं और दुखी होकर के वापिस जाते हैं। इसलिए निवेदन है कि किसी ने गया में भी पिंड तर्पण श्राद्ध किया तो घर में आकर के अवश्य उनके नाम से तर्पणांजलि श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। बोले सच्चिदानंद भगवान की। अब एक दिन गोकर्ण को पता चला तो गया में पिंड तर्पण श्राद्ध किया, लौट करके वापिस अपने गांव में आए। ये पिता का मकान, यहीं रुकता हूँ। रात के समय रुके तो एक प्रेत छाया कभी सांप बन करके, कभी शेर बन करके, कभी हाथी बन करके डरा रही थी। अरे तुम कौन हो, मुझे क्यों डरा रहे हो? कुछ नहीं कहा, हाथ में जल लिया। गोकर्ण जी ने उस प्रेत छाया के ऊपर छिड़का तो प्रेत छाया क्या कहने लगी? अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधुकारिति नामतः। मैं तुम्हारा भैया धुंधुकारी हूं, तुम प्रेत योनि में। अब यहां वार्तालाप शुरू हो गया। तुम कैसे प्रेत योनि में? मैंने तो तुम्हारे नाम से गया में पिंड तर्पण श्राद्ध किया है, तो तुम प्रेत योनि में कैसे भैया? अरे भैया उस गया के श्राद्ध से मेरा कुछ नहीं होना है, इतना कष्ट है ना इस योनि में। जल दिखता है, जल स्पर्श करने लगता हूं तो जल भी दूर हो जाता है। भोजन करने का प्रयास करता हूं, 56 व्यंजन सामने है लेकिन वो थाल भी दूर हो जाता है। वृक्ष की छाया में बैठने का प्रयास करता हूं तो छाया भी दूर हो जाती है। इतनी पीड़ा है, इतना कष्ट है। प्यास बुझती नहीं, भूख मिटती नहीं, छाया मिलती नहीं, आराम मिलता नहीं। गोकर्ण को बड़ा दुख हुआ। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं, मैं प्रयास करूंगा, चिंता मत करो। सुबह हुई, भगवान सूर्य की आराधना की। भगवान सूर्य ने आकाशवाणी की, हे गोकर्ण, प्रेत योनि में पड़े हुए धुंधुकारी की यदि गति तुम चाहते हो तो इनको 7 दिनों तक श्रीमद् भागवत कथा का रसपान कराओ। इस कथा के रसपान से ही ये प्रेत योनि में पड़े तुम्हारे ये जो पूर्वज है ना, ये धुंधुकारी आदि प्रेत है ना, ये मुक्ति को प्राप्त कर लेंगे। भगवान सूर्य की आकाशवाणी हुई। गोकर्ण ने उसी समय निश्चय किया, कथा का आयोजन प्रारंभ किया। गोकर्ण ने कथा प्रारंभ करी तो धुंधुकारी ने भी सोचा कि हम जाकर के जरा अब इस कथा को सुने। आत्मकल्याण की चिंता थी, उनके लिए आसन बिछाया गया। लेकिन धुंधुकारी ने विचार किया, मैं इस आसन पर बैठूंगा, हवा का झोंका आया तो मैं उड़ करके चला जाऊंगा, फिर कथा में तो भंग, वो जो उसका पुण्य वो कैसे प्राप्त होगा। तो सामने एक 7 गांठ वाला बांस लगा हुआ था। उस सप्त ग्रंथिका वाले बांस में जाकर के उस ग्रंथिका की अंदर जाकर के बैठ जाता है। हवा आएगी तो बांस हिलेगा, बाकी मैं जाऊंगा कहीं नहीं। हाँ, तो वहां बैठ करके उन्होंने कथा को सुनना प्रारंभ किया। चमत्कार क्या हुआ? पहले दिन की कथा विश्राम हुई, दूसरे दिन की कथा, तीसरे दिन की, तो जो बांस की ग्रंथिकाएं थी वो चटकनी प्रारंभ हो गई, टूटनी प्रारंभ हो गई। पहले दिन में पहली, दूसरे में दूसरी, तीसरे में तीसरी, चौथे में चौथी, 5, 6, 7 सातों दिनों में सप्त ग्रंथिकाएं चटक जाती हैं और उसके अंदर बैठे धुंधुकारी आदि प्रेत योनि से विमुक्त हो गए, चतुर्भुज रूप धारण करके प्रकट हो गए। उसी समय देवलोक से उनको लेने के लिए देवयान आते हैं। देवयान में बैठ करके दिव्य देवलोक की प्राप्ति करते हैं। बोले भागवत भगवान की, बोले भागवत भगवान की, भागवत भगवान की। ये कथा की विलक्षणता ये है, पितरों के निमित्त ये कथा हो रही है। जब पितरों के निमित्त ये कथा होती है, अवश्य से जैसे जैसे 7 दिन की कथाएं विश्राम देती हैं, दिव्य देव रूप धारण करके, चतुर्भुज रूप धारण करके आपके पितृ देवता भी दिव्य देवलोक की प्राप्ति करते हैं। बोले सच्चिदानंद भगवान की, बोले सच्चिदानंद भगवान की।